जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में ही आप सभी को बता दे रही हूँ, जो लोग विश्वास करते हैं कि हनुमान जी के उपायों से और हनुमान जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से काम बनते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने मेरी ये वीडियो जाने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को 3 लौंग के उपाय बताने जा रही हूँ, जो कि सावन के महामंगलवार के दिन आपको करना है। सावन के किसी भी मंगलवार के दिन 3 लौंग के उपाय से अपनी मनवांछित इच्छाओं को आप पूर्ण करवा सकते हैं। अगर बार बार पैसा अटकता है, पति पत्नी के झगड़े खत्म नहीं होते हैं या संतान बाधा परेशान कर रही है, तो सावन के मंगलवार को करें सिर्फ 3 लौंग का ये चमत्कारी उपाय। और एक और चीज आप सभी को बता दूं कि ये उपाय आपको सिर्फ एक बार ही करना है, दोबारा आपको करने की नौबत भी नहीं आएगी। और इस उपाय की सहायता से आप अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने के साथ साथ ही अगर कोई विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी के शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, मंगल दोष लगा हुआ है या नवग्रह की पीड़ा सता रही है, घर में कलेश है या नया प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, अपनी मनचाही इच्छा यानी कि प्रेम विवाह करना चाहते हैं से लेकर हर एक प्रकार की इच्छाओं को आप मात्र इस एक उपाय से सावन के महीने में पूर्ण करवा सकते हैं। बहुत ही खास उपाय है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो मंगलवार है, सावन के मंगलवार, वो इतने खास क्यों होते हैं। सावन का हर दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, लेकिन मंगलवार को मंगल ग्रह की विशेष कृपा भी प्राप्त इससे की जा सकती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज शिव जी के ही 11वें रूप के रूप में जाने जाते हैं। और इस कलयुग में एक यही देवता है जो आपके हर संकट को तुरंत ही हर लेते हैं, यानी कि आपको इसमें बिल्कुल भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है। तो इस उपाय के लिए आपको क्या करना होगा, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं। सबसे पहले हनुमान जी महाराज की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जय हनुमान लिखने के साथ ही जिस उपाय के लिए, अपनी जिस इच्छा के लिए ये उपाय आप करने वाले हैं, या फिर आप जो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामना को मैनिफेस्ट करते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामनाओं को जरूर लिखा कीजिए। क्योंकि इससे होता क्या है, जब एक ही जगह पर कई सारे लोग अपनी इच्छाओं को रखते हैं तो वो जगह सिद्ध हो जाती है, और ऐसे में मनवांछित इच्छा पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही कमेंट सेक्शन में जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा लिखता है तो वो कमेंट हर कोई व्यक्ति पढ़ता है, और ऐसे में कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाए, इसलिए अपनी इच्छाओं को कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए मैं हर बार वीडियो में बताती हूँ। तो उपाय को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। आपको क्या करना है, सावन के किसी भी मंगलवार को सुबह के समय में अगर आप कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच इस उपाय को कर सकते हैं, और रात्रि काल में अगर कर रहे हैं तो रात्रि 9 बजे के बाद इस उपाय को करते हैं तो ये और भी ज्यादा फलदायी हो जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूरे दिन हनुमान जी महाराज जो हैं वो राम जी की सेवा में लगे रहते हैं, और ऐसे में शाम के समय में रात्रि काल में जो भक्त उनकी पूजा करता है उसे तत्काल ही परिणाम मिल जाता है। तो करना क्या होगा, आपको 3 लौंग अपने हाथ में लेनी है। अगर आप सुबह में भी कर रहे हैं चाहे रात में कर रहे हैं, सबसे पहले स्नान कर लीजिए, लाल रंग के वस्त्र पहनकर एक लाल रंग का आसन बिछाएं, और आपको हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति या फिर प्रतिमा अगर बैठे हुए हनुमान जी मिलते हैं तो वो रख लीजिए। साथ में गुड़ चने का भोग रखना है। 3 लौंग अपने हाथ में रखकर आपको हर एक लौंग के साथ हर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यानी कि जैसे आपने 3 लौंग रखी है, हर एक लौंग को अपनी हाथ में रखनी है, तीनों लौंग आपके हाथ में ही रहेंगी। और जैसे ही आपने पहली बार हनुमान चालीसा का पाठ कंप्लीट किया, उस एक लौंग को आपको पानी में एक ग्लास में डाल देना है। फिर दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और दूसरी लौंग को ग्लास में डाल देना है। फिर इसी तरीके से तीनों आपको जो लौंग है वो पानी में छोड़ देनी है, जो ग्लास में आपने जल भरा है। अब आपने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। अब आपको वहीं पर बैठकर 108 बार श्री राम जय राम सिया राम, इस तरीके से 108 राम जी की जाप माला भी वहीं पर बैठकर करनी है। और आपकी जो भी मनोकामना है उसे भी आप 3 बार बोलते हुए आपकी जो इच्छा है, जो मन में भाव आ रहे हैं, वो हनुमान जी महाराज के सामने आपको प्रकट करने हैं। और अब उस ग्लास के पानी को आप पूरी रात वहीं पर रखे रहने दीजिए, और अब जब सुबह में आप उठेंगे तो उस प्रसाद को अपने पूरे परिवार के साथ ग्रहण कीजिए, और वो जो जल है जो कि अभिमंत्रित हो चुका है उसे आप पी लीजिए। अगर ये उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं तो स्वयं पी लीजिए, और अगर घर परिवार में जैसे कोई बीमार है या किसी दूसरे व्यक्ति
व्यक्ति के लिए आपने ये उपाय किया है तो उसे ये जल आपको पिला देना है। अब रही बात 3 लौंग का, क्या करें, तो देखिए थोड़ा सा उसे पेपर पे सुखा लीजिए और उसके बाद इसे आप किसी लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में या फिर अपने पॉकेट में रखिए। जब भी आप किसी बड़े कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हैं, आपको निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिलेगी। चाहे व्यापार के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, शादी विवाह की बात करने जा रहे हैं, या फिर आप संतान प्राप्ति के लिए किसी डॉक्टर की सलाह लेने के लिए जा रहे हैं, बस इस लौंग को आप अपने कार्य के हर एक क्षेत्र में साथ लेकर जाइएगा। निश्चित रूप से आपको हर एक कार्य क्षेत्र में इससे सफलता मिलने वाली है और ये उपाय आप सावन के किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय की, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में 3 बार जय श्री राम जरूर से लिखिएगा दोस्तों। इससे भगवान श्री राम के साथ साथ उनके भक्त हनुमान की कृपा भी आप पर सदा सर्वदा बनी रहेगी और इस चैनल पर आपकी हर एक परेशानी का समाधान लेकर मैं हर रोज आपके सामने आती हूँ। तो जब आप सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर देंगे, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा, बिल्कुल मुफ्त में जानकारियां मिल सकेंगी। तो बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। उपाय को करने का समय आप नोट कर लीजिए। आपको सावन के किसी भी मंगलवार को सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले ये उपाय करना होगा। इसके लिए भी आपको 3 साबुत लौंग, 1 कपूर, देसी घी का दीपक और एक सफेद कपड़े की जरूरत होगी। ठीक है, विधि बता देती हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने हैं। घर में पूजा स्थान या किसी साफ जगह पर घी का दीपक जला दीजिएगा और आपको दीपक में 1 कपूर डालें और उसी में आपको 3 लौंग भी डाल देनी है। अब भगवान शिव और मंगल के देवता का ध्यान कीजिए। मंत्र 11 बार जाप करेंगे। मंत्र आप कहीं पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जाप करना है और अब इसके बाद लौंग और कपूर वाली अग्नि को अपने ऊपर से 7 बार उतारा कर लीजिए और उसे पूरी तरह से जल जाने दीजिए। दोस्तों, इस उपाय से होता क्या क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। रुका हुआ धन आपका वापस आने लगता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी को कर्ज दे देते हैं और वापस मांगने में हमें बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और सामने वाला व्यक्ति जो है वो पैसा वापस लौटाने का नाम ही नहीं लेता है। तो ऐसे में ये उपाय करने से आपका रुका हुआ धन वापस आने लगता है। पति पत्नी में असीम प्रेम बढ़ने लगता है। पति पत्नी में एक समय के बाद बहुत ज़्यादा अगर झगड़े शुरू हो गए हैं या नई नई शादी में भी झगड़े की समस्या हो रही है तो ये उपाय करिए, प्रेम बढ़ता ही चला जाएगा। संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और कोर्ट कचहरी के मामले बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं। मंगल दोष शांत होता है और घर में सुख शांति वापस आ जाती है। दोस्तों, ये उपाय मंगलवार को ही आपको करना है। खासकर सावन के मंगलवार में अगर आप करते हैं तो बहुत ही प्रभावी होता है, सोने पे सुहागे का काम करता है। एक ही व्यक्ति इस उपाय को करेगा और श्रद्धा से पूर्ण रूप से विश्वास के साथ ही कीजिए। मन में बिल्कुल संशय मत रखिएगा कि ये उपाय करेंगे पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। जी नहीं, 110% आपको सही रिजल्ट की प्राप्ति होने वाली है इन उपायों से। उपायों के बाद कोई भी मांसाहार ना करें, झूठ ना बोलें और जिसके घर में अक्सर तनाव रहता है वो व्यक्ति हर मंगलवार भी इस उपाय को कर सकता है। तो दोस्तों, ये था सावन के मंगलवार का बहुत ही चमत्कारी लौंग का उपाय। अगर आपके जीवन में सुख समृद्धि और आप शांति चाहते हैं तो इस उपाय को आजमाइए और अपना अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और ये जो वीडियो है इसे भी हर एक सनातनी के साथ, हर एक हिंदू के साथ शेयर करना आपका दायित्व बनता है। इससे ईश्वर की भक्ति भी होती है, उनकी कृपा भी प्राप्त होती है। सामने वाले के अगर संकट दूर होते हैं तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।